हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो समर 2020 की एग्ज़ाम है, 2022 की एग्ज़ाम, हमने सुना था कि मतलब ऐसा डाउट था कि री एग्ज़ाम होगी या नहीं। तो उसके बारे में एक नोटिस आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उन्हाळी 2022च्या परीक्षेच्या निकालाबाबत। तो आज ये नोटिस पढ़ेंगे कि यहाँ पे पूरा क्लियरली दिया है कि मतलब क्या हुआ है करके। तो पढ़ते इसको। मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या या उन्हाळी परीक्षा 2022च्या आयोजनाबाबत संदर्भ क्रमांक 1 व 2 च्या महत्त्वाच्या परिपत्रकान्वये सर्व संमतींकडून उन्हाळी परीक्षा 2022 घेण्यात आली होती। सदर उन्हाळी परीक्षा 2022चा निकाल 29/7/2022 रोजी परीक्षा नियमावलीनुसार जाहीर करण्यात आला होता। मतलब जो रिजल्ट है 29 तारीख को लग चुका था। ठीक है। सदर निकाल जाहीर झाल्यानंतर प्रथम व द्वितीय वर्ष परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना कॅरी ऑन देऊन पुढील वर्षात प्रवेशाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी। विद्यार्थ्यांना थेरी व प्रोग्रेसिव्ह असेसमेंट PA यांच्या एकत्रित गुणांच्या आधारे विषयाचा निकाल उत्तीर्ण जाहीर करावा। तसेच अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची लगेच पुनर्परीक्षा घ्यावी। याबाबतची काही विद्यार्थ्यांची, संस्थांची तसेच संघटनांची निवेदने प्राप्त झालेली आहेत। तसेच याबाबत समाज माध्यमाद्वारे काही व्यक्ति विद्यार्थ्यांना विचलित करणारी वक्तव्य करीत आहेत। मतलब कि क्या है, देखो सिंपल इन्होंने क्लियरली बताया है कि ऐसा बोला गया था कि पुनर्परीक्षा घ्यावी, मतलब री एग्ज़ाम लेनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट ने कहा था, तो कुछ संस्था, कुछ लोगों जो भी संगठना होंगी उन्होंने कहा था, और कुछ यहाँ पे क्लियरली बोला या बाबत समाज माध्यमाद्वारे, मतलब किसी और ने भी कहा था कि मतलब स्टूडेंट को जो है वो एक तरह से मतलब बोला गया था कि री एग्ज़ाम होगी। ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे कुछ बताया। देखो, त्या अनुषंगाने सर्व संस्था प्रमुखांना खालीलप्रमाणे कळवण्यात येते आहे। ठीक है। ये एक नोटिस उन्होंने डायरेक्ट निकाला है। हिवाळी परीक्षा 2019 नंतर प्रथमच उन्हाळी परीक्षा 2022 ही प्रचलित पद्धतीने घेण्यात आलेली होती। मतलब विंटर 19 के बाद फर्स्ट टाइम समर 22 की एग्ज़ाम ये ऑफलाइन ली गई है। ठीक है। त्यापूर्वी उन्हाळी परीक्षा 2020, ठीक है, मतलब समर 20, विंटर 20, समर 21, विंटर 21 या परीक्षा कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार विद्वत समितीच्या मान्यते MCQ बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या। ये सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन थे। ठीक है। ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इससे जो डाउट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। MCQ बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेचे स्वरूप हे प्रचलित पद्धतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या स्वरूपापेक्षा पूर्णतः भिन्न होते। तसेच ऑनलाईन परीक्षा विद्यार्थ्यांनी ज्या ठिकाणी वास्तव्यात होते त्या ठिकाणावरूनच स्वतःचे डिव्हाइस वापरून दिल्या होत्या। त्यामुळे MCQ बेस्ड ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेतील विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण जास्त होते। सदर बाबी विचारात घेता प्रचलित पद्धतीने घेण्यात आलेल्या उन्हाळी 2022 परीक्षेचा निकालाची तुलना MCQ बेस्ड ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणाऱ्या उन्हाळी परीक्षा 2020 उन्हाळी 2021 च्या परीक्षेच्या निकालाशी करने संयुक्तिक होणार नहीं। मतलब बोलना क्या है कि अभी जो रिज़ल्ट लगा है ऑफलाइन एग्ज़ाम का और जो रिज़ल्ट लगता था ऑनलाइन एग्ज़ाम का, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम थी और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम, आप तो वो कंपेयर नहीं कैसे कर सकते हैं, ऐसा यहाँ बोला गया। उन्हाळी परीक्षा 2022च्या निकालाची तुलना उन्हाळी परीक्षा 2018 व उन्हाळी परीक्षा 2019च्या परीक्षेच्या निकालाशी करने आवश्यक है। अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आप समर 22 की एग्ज़ाम समर 18 और समर 19 से करो, ऐसा बोला गया है। ठीक है। अभी तो यहाँ पे एक टेबल दिया है। उन्हाळी परीक्षा 2018 मतलब समर 18, समर 19 और समर 22 ये सारे ऑफलाइन एग्ज़ाम थी। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये टेबल को ध्यान से देखो। जब समर 18 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें टोटल स्टूडेंट अपेयर्स थे, दिख रहा है आपको। ठीक है। ये पूरा टेबल आप पढ़ लेना। इसके काम की चीज़ इतनी है कि आप टोटल पास परसेंट देखो, ये जो टोटल पास परसेंट है, समर 18 में कितना था, 36% पास थे। ठीक है। समर 19 में कितना, 39%, और अभी समर 22 में 37%। तो ये लगभग मतलब उतना डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है। साथ ही साथ डिस्टिंक्शन आप देख सकते हो, 17%, 27%। उल्टा यहाँ पे डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट ज़्यादा है समर 22 में। ठीक है। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट में देखो आप, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट भी यहाँ पे 63% है। ठीक है। तो ये सब उनका कहना है कि आप उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम को ऑफलाइन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से कंपेयर मत करो। अभी देखो
यावरून उन्हाळी परीक्षा 2022मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण उन्हाळी परीक्षा 2018 उन्हाळी परीक्षा 2019च्या प्रमाणेच असल्याचे स्पष्ट होते. मतलब सेम ही आहे, कोई डिफरन्स नाही आहे. उलट पक्षी उन्हाळी परीक्षा 2022मध्ये फर्स्ट क्लास व डिस्टिंक्शनमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण उन्हाळी परीक्षा 2018 व उन्हाळी परीक्षा 2019च्या तुलनेत वाढले असल्याचे स्पष्ट होते. मतलब जो फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन देखो, ये समर 18 और समर 19 के कंपेयर में समर 22 में ज़्यादा है, 27%, 63%. ठीक है, ऐसा उनका कहना है. उसके बाद देखो उन्हाळी परीक्षा 2018 उन्हाळी परीक्षा 19 उन्हाळी परीक्षा 22च्या निकालानंतर द्वितीय व तृतीय वर्षातील प्रवेशासाठी AT-KT पात्र विद्यार्थ्यांची टक्केवारी खालील प्रमाणे आहे. मतलब समर 18 में 60% स्टूडेंट थर्ड सेम में गए थे और 55% फिफ्थ सेम में गए थे. 19 में 75, 56. लेकिन समर 22 में देखो, ये परसेंट यहाँ पे और भी ज़्यादा है. अब देखो यहाँ पे 73% स्टूडेंट लगभग थर्ड सेम में गए हैं और साथ ही साथ 64% फिफ्थ सेम में गए हैं. ये रिझल्ट आहे. उपरोक्त तक्त्यावरून पुढील वर्षाकरता पात्र होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण उन्हाळी परीक्षा 2022च्या निकालानंतरचे वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसते. मतलब रिझल्ट जो भी है ज़्यादा लगा है. ठीक है. उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेता उन्हाळी परीक्षा 2022 निकाल कमी प्रमाणात लागला यामध्ये तथ्य नहीं. ठीक है. तो अगर आप सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हो तो उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि समर 2022 का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी कम लगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. क्योंकि आपको कंपेयर करना है तो ऑफलाइन का ऑफलाइन से करो. ठीक आहे. तसेच मागील 4 ऑनलाईन पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षेनंतर प्रथमच प्रचलित पद्धतीने घेण्यात आलेल्या उन्हाळी परीक्षा 2022 करिता महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार विद्यार्थी हितास्तव खालील सुविधा विशेष बाब म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्यात आले होतं. अब देखो आपको कुछ फैसिलिटी दी थी, सबको पता है. सबसे पहले उन्हाळी परीक्षा 2022च्या लेखी परीक्षेकरिता प्रत्येक तासाला 15 मिनिट वाढीव वेळ देण्यात आलेली होती. मतलब 15 मिनिट आपको एक्स्ट्रा मिले थे. ठीक आहे. नियमित सत्र वर्षातील प्रत्येक विषयाच्या लेखी परीक्षेच्या 2 पेपर दरम्यान किमान 2 दिवसाचे अंतर ठेवण्यात आले. मतलब हर पेपर के बीच में कम से कम 2 दिन का डिफरेंस दिया रहता. मंडळामार्फत यापूर्वी घेण्यात आलेल्या परीक्षांमधील विषय निहाय मतलब वो क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन सैंपल, क्वेश्चन सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक आपको दी गई थी. ठीक है, ये ऑलरेडी दिया गया था. तो कंक्लूजन क्या निकलता है? उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेता संस्था प्रमुखांना सूचित करण्यात येत आहे उन्हाळी परीक्षा 2022च्या निकालामध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि कोई रिजल्ट में कोई भी चेंज होगा नहीं. तो आप भी इन सब अफवाहों से दूर रहो. ठीक है, जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट करो. ठीक है. तसेच अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा घेण्यात येणार नाही याची संस्थांनी नोंद घ्यावी व आपल्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना याबाबत अवगत करण्यात यावे. तसेच समाज व माध्यमावरील चिथावणीस व वक्तव्यास बळी न पडण्यावर विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करावे. मतलब यही है कि आप कुछ भी मतलब जो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. मतलब आप जो भी सुनते हो उसको पहले आप पूरा छानबीन कर लिया करो, अपने टीचर से कंफर्म पूछ लिया करो. ठीक है, यही उनका कहना है कि उन्हाळी परीक्षा 2022च्या निकालामध्ये कोणताही बदल होणार नहीं और जो फेल हुए हैं उनके लिए री एग्ज़ाम नहीं होगी. ठीक है, इसी को अभी आपको एक्सेप्ट करना है. तो ऐसा ये नोटिस था. ओके, थैंक यू.